हम में से हर एक इंसान के पास एक ना एक तो ज़बरदस्त आइडिया है ही, और आप में से काफ़ी लोग उन आइडिया पे काम भी कर रहे होंगे। पर अगर किसी भी टाइम पे हम लॉ के गलत साइड पे आ जाते हैं तो हमारी सालों की मेहनत कुछ दिनों में सारा खत्म हो जाता है, मतलब पैसे बर्बाद और टाइम और रिसोर्सेज भी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक गोस्वामी। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत नी स्टार्टअप ज्ञान, और पूछता है भारत की यूथ, अच्छा स्टार्टअप ज्ञान की ऑडियंस, कि थोड़ा कंपनीज और बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यार आप अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा क्या डिफरेंट टाइप के बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपको कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर में अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ज़ायरो ने, जो कि एक वेबसाइट बिल्डर है। तो चाहे आप कंपनी आज खोलें, कल खोलें या फ्यूचर में खोलें, या अपना ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हैं या अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप सबको पता ही होगा कि चाहे आप कितने भी स्मार्ट, इंटेलिजेंट या आइंस्टाइन भी हो जाएं, अगर आप अपने स्किल्स, नॉलेज, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स को शेयर नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है अपनी खुद की वेबसाइट बनाना। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि भैया हमको तो कोडिंग नहीं आती, डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो इसके लिए तो यार ज़ायरो है। इसमें आप बिना कोडिंग, बिना डिज़ाइनिंग के तो वेबसाइट बना ही सकते हैं। इसके अलावा इनके पास 100 से भी ज़्यादा प्रोफेशनली डिज़ाइन टेम्पलेट हैं। आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग फीचर यूज़ करके अपना वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, और वेबसाइट बहुत जल्दी भी बनेगा और आपकी वेबसाइट एक्चुअल में काफ़ी फास्ट भी होगी, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इज़ मनी, वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए। इसके अलावा ये कोई भी ऐसे फीचर के लिए चार्ज नहीं करते जिसकी ज़रूरत आपको हो ना, इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस है मार्केट में। और इनके पास AI बिजनेस टूल्स भी हैं जो आपको स्लोगन्स, बिजनेस नेम, लोगो, डोमेन जनरेटर, ये सारी चीज़ों में मदद करेगा। और अगर आप ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़ायरो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 50 से भी ज़्यादा पेमेंट ऑप्शंस हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेजॉन हर जगह बेच सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप उस लिंक को क्लिक करके जाते हैं और प्रोमो कोड स्टार्टअप ज्ञान यूज़ करते हैं तो आपको उनके प्लान्स पे 30% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब तो यार आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए ना आपकी वेबसाइट ना होने का। तो जल्दी से आके ज़ायरो चेक करो और अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करो। तो आप में से पूछते हैं कि भैया कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी रजिस्टर करने के लिए। तो पहली चीज़, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब दिखा सकते हो। और आइडेंटिटी प्रूफ तो आपको पता है, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, ये सब चाहिए ही है। पैन कार्ड भी चाहिए होता है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कि यार आप कौन से टाइप की कंपनी रजिस्टर कर रहे हो। इसके बाद आपको एक DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो ऑफलाइन जहाँ भी आपको साइन करना पड़ता है आप खुद से साइन कर देते हो। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए ये DSC काम आता है। उसके बाद आपका एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। फिर आपको MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। 10 से 15 दिन लगते हैं, सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि यार एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री दौड़ो, तो प्रोसेस उन्होंने काफ़ी सिंपल बना दिया है। पर उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि यार किस टाइप की कंपनी आप रजिस्टर करना चाहते हो। यूजुअली 5 मेन टाइप्स की कंपनी होती है। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है 1 पर्सन कंपनी, तीसरा है पार्टनरशिप कंपनी, चौथा है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और पांचवा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हर एक कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्या चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और फिर आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि यार आपको किस टाइप की कंपनी रजिस्टर करनी है अपने बिजनेस के लिए। अब आप में से काफ़ी लोगों को ये भी ध्यान में आ रहा है कि यार कंपनी रजिस्टर करनी क्यों है, नॉर्मली क्यों नहीं बिजनेस कर सकते। भाई कंपनी रजिस्टर करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहली बात, जब आप कंपनी एक रजिस्टर करते हो तो आपकी कंपनी की एक अलग से लीगल आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी केस फाइल होते हैं वो कंपनी के ऊपर फाइल होते हैं, ना कि आपके ऊपर फाइल होते हैं। उसके बाद अगर कंपनी डूब जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी के फाइनेंसेस और आपके फाइनेंसेस, आपके एसेट्स अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं कंपनी डूब गई तो आपको अपना सारा सामान बेचना पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है कि यार आप कौन सी टाइप की कंपनी रजिस्टर कर रहे हो। इसके अलावा जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट लेते हो, लोन लेते हो, इसके लिए एक अलग से कंपनी होना ज़रूरी है। तो ऐसे कई सारे फायदे हैं जिसकी वजह से लोग कंपनी रजिस्टर करते हैं। और आपको पता तो होगा कि यार PUBG को बैन कर दिया गया है क्योंकि टेंसेंट का उसमें माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है, और बताया जा रहा है कि यार डेटा को मिसयूज किया जा सकता है। पर क्या आपको पता है कि टेंसेंट ने इंडिया के कौन कौन से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है? तो इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो बनाई हुई है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। वहाँ मैं अलग 1 मिनट की स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से।
इसका मतलब ये होता है कि यार अगर आप पूरे बिजनेस को खुद ही मैनेज करते हो और वो पूरी कंपनी आपकी है तो तब आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कर सकते हो। ये सबसे ईजी रजिस्ट्रेशन होता है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई कंप्लायंसेस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉफिट होगा सारा आपका ही होगा और आपको सीधा इनकम टैक्स अपने इनकम पे ही देना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा। पर इसमें दिक्कत होती है कि अगर कंपनी का लॉस होता है वो लॉस आपका लॉस माना जाता है, तो आपको अपने खुद का सामान बेच के वो लॉस को फुलफिल करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप सोल ओनर हो तो सजेस्ट किया जाता है कि यार आप 1 पर्सन कंपनी बना लो, उसमें भी आपके पास कंप्लीट कंट्रोल रहेगा, आराम से आप मैनेज कर सकते हो। पर इसमें फ़ायदा ये है कि यार आपकी कंपनी की एक अलग से लीगल आइडेंटिटी होगी, आप बैंक से लोन ले सकते हो और जो कंपनी का लॉस होगा वो आपका लॉस नहीं होगा, दोनों एक सेपरेट आइडेंटिटी होंगे। तो ये है 1 पर्सन कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, अगर आप किसी के साथ पार्टनर करके कंपनी खोल रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें से जो भी पार्टनर्स हैं उनको पहले से एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और जो भी रिस्क आता है वो सारे पार्टनर शेयर करते हैं। इसके अलावा ये भी काफी इजी टू फॉर्म है, इसमें भी एनुअल रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है एमसीए को, और काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब नाम से थोड़ा बहुत आप समझ गए ही होंगे, एलएलसी में पर्सनल और बिजनेस लायबिलिटीज बिल्कुल अलग होती हैं। तो जो कंपनी का लायबिलिटी होता है वो आपके ऊपर नहीं आ जाता है और इसमें टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, प्रॉफिट शेयरिंग भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा जो भी लीगल केसेस होते हैं वो कंपनी पे होते हैं, ना कि पर्सनली आपके ऊपर होते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रक्चर होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और अगर आप फंडिंग रेज करना चाहते हो तो ये बेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें आपको अपनी कंपनी सेटअप करनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने शेयर्स दूसरे लोगों को ट्रांसफर भी कर सकते हो और हर एक इंडिविजुअल कंपनी का एक एम्प्लॉय माना जाता है। तो इसमें भी जो लीगल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है वो कंपनी के ऊपर होती है, ना कि आपके ऊपर पर्सनली। तो ये मेन 5 तरीके की कंपनीज हैं जो कि आप सेटअप कर सकते हो इंडिया में। और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा अपने बिजनेस के हिसाब से कि यार कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर में आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है। फंडिंग अगर रेज करनी है इन्वेस्टर से तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सही है। उसके अलावा अगर आप अकेले ही सारे शेयर्स ओन करते हो और खुद सब कुछ मैनेज करते हो तो 1 पर्सन कंपनी सही है। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए अलग ऑप्शन है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो और उसके बाद आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो जो कि एक नॉमिनल फी में आपको कंपनी रजिस्टर करने में हेल्प कर देगा, चाहे वो क्लियर टैक्स हो, वकील सर्च हो, विज काउंसिल हो, या आपको और भी ऐसे ऑनलाइन ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि यार मैं हर एक लीगल स्ट्रक्चर पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं स्पेसिफिकली आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिक्वायरमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए किस बिजनेस स्ट्रक्चर के लिए, तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक बिजनेस स्ट्रक्चर पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये थे लीगल स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक वेबसाइट होनी तो जरूरी है, चाहे कंपनी की हो या अपनी पर्सनल वेबसाइट हो या ई-कॉमर्स वेबसाइट हो। और उसके लिए ज़ाहिर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। कोई कोडिंग, कोई डिजाइनिंग नॉलेज चाहिए नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टार्टअप ज्ञान का प्रोमो कोड यूज करोगे तो 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से आके ज़ायरो चेकआउट करके वेबसाइट बनाना शुरू करो और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।